भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीशैलान्त ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्येषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके समक्ष वर्णन चल रहा है सामायिक की साधना। कैसी होती है सामायिक की साधना, कैसे करनी चाहिए सामायिक की साधना, और सामायिक करने से आत्मा को क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, और आत्मा हमें कहां से कहां तक, सामायिक हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। तो वर्णन चला था कि जो सामायिक लेने की पार्टी है करेमी बनते, उसके कुछ शब्दों के बारे में चिंतन किया, मनन किया, जिसके अंदर 6 शब्दों का विशेष रूप से वर्णन किया गया। जिसमें सबसे पहला कौन सा है? पचखामी, यानी पचखान करता हूं। किस चीज का? सावत्य योगों का, पाप कर्मों का, पाप के कार्यों का मैं त्याग करता हूं। और दूसरा शब्द कौन सा है? पज्वा स्वामी, यानी पर्युपासना करता हूँ। और तीसरा शब्द परिकमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। जहाँ जहाँ पर मेरी चेतना उलझी हुई है, जहाँ जहाँ पर मैं पर के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को बाहरी उलझनों से निकाल करके, पर से निकाल करके कहाँ पर स्थित करता हूँ? स्व के अंदर, स्व की आत्मा में स्थित करता हूँ। और चौथा शब्द कौन सा है? निंदामी, मैं निंदा करता हूँ। किसकी? अपने पापों की।
इस आत्मा के द्वारा जो पापों का सेवन किया गया है उन पापों की मैं निंदा करता हूँ। और 5वां शब्द है गरिहामी, ग्रह करता हूँ, बड़ी गहराई के अंदर उतर करके गहराई से चिंतन करता हूँ, गहराई से उन पापों को जानता हूँ और उनको पहचान करके जान करके पश्चाताप के द्वारा उनको धोने का कार्य कर रहा हूँ। और 6वां शब्द बताया अप्पानम वो सिरामी, मैं विसर्जन करता हूँ किस चीज का? आत्म दोषों का। लेकिन इन 6 शब्दों के अंदर एक विशेषता है कि ये मैं 6 कार्य कर रहा हूँ एक नियत समय के लिए, क्योंकि ये जो सामायिक का वर्णन है, जाव नियमम जिसके अंदर शब्द आता है, जिसके अंदर 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त की एक लिमिट दी गई है, तो एक श्रावक के लिए निंदा करना, ग्रहण करना, पापों की आलोचना करना और स्व के अंदर रमन करना और पचखान करना, ये सब एक नियत समय के लिए है। क्योंकि उसके बाद में श्रावक तो क्या है? खुला। लेकिन खुले का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण हिंसा कर सकता है। साधु के तो पूर्ण हिंसा का त्याग होता है, पूर्ण असत्य का त्याग होता है, पूर्ण चोरी का क्या होता है? त्याग। लेकिन श्रावक के, क्योंकि श्रावक के साधु के व्रतों को तो महाव्रत कहा गया है और श्रावक के व्रतों को क्या कहते हैं? अनुव्रत। क्या कहते हैं? अनुव्रत। तो महाव्रत और अनुव्रत में यही अंतर होता है। महाव्रत होते हैं पूर्ण रूप के अंदर और अनुव्रत होते हैं, हाँ, जिसको देश व्रत भी कहते हैं, अनुव्रत भी कहते हैं, छोटे रूप के अंदर। यानी पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं, लेकिन जहाँ पर हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हिंसा से बचा जा सकता है, बड़ी हिंसा का त्याग, लेकिन छोटी हिंसा तो श्रावक को लगती है। तो उसी प्रकार मैं प्रतिगमन करता हूँ, मैं पर्युपासना करने के लिए तैयार हुआ हूँ, मैं प्रतिगमन करता हूँ एक निश्चित समय। तो इन 6 शब्दों के ऊपर चिंतन करना और मनन करना और सामायिक की साधना, जो एक श्रावक और श्राविका के, एक साधक और साधिका के जीवन का बड़ा ही जरूरी अंग है। जैसे कहते हैं हमारे शरीर के लिए भोजन जितना जरूरी है, जितना भोजन जरूरी है, उससे भी ज्यादा आत्मा के लिए क्या जरूरी है? हाँ, भजन जरूरी है, सामायिक की साधना जरूरी है। और सामायिक हमारे लिए क्या करती है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है सामायिक? सामायिक के लिए कहा, सामायिक एक वो साधना है जो हमें परमात्मा से मिलाने की ताकत रखती है। सामायिक एक वो साधना है जो हमारी आत्मा को स्वयं परमात्मा बना सकती है। सामायिक एक वो साधना है जो हमें अपने आप से मिलाने की ताकत रखती है, क्योंकि जमाने से तो बहुत मिली है। इंसान रोज मुलाकात करता है तो किससे करता है? पूरी दुनिया से, दूसरों से, सामने वाले से। और जानकारी भी करता है तो किसकी जानकारी करता है? सामने वाले की जानकारी करता है। एक इंसान इतना होशियार है, इतना उसका दिमाग है, इतनी उसकी बुद्धि है, पूरे परिवार की जानकारी है, पड़ोसी की जानकारी है, मोहल्ले की जानकारी है, अपने शहर की जानकारी है, पूरे जिले की जानकारी है, और भी किसी की बुद्धि तेज है तो पूरे देश की जानकारी है। और आजकल तो ज्यादा जानकारी करने की जरूरत ही नहीं, पूरी जानकारी जेब में लेकर के चलते हैं। और वो कौन सी जानकारी है? मोबाइल उठाया, देश और विदेश की जानकारी मोबाइल के अंदर भरी हुई है। तो सब जानकारी मनुष्य के पास में है, लेकिन एक जानकारी नहीं। हाँ, जिसकी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए थी, वो जानकारी उसके पास में नहीं है। तो स्व से मिलाती है, आत्मा से मिलाती है। और सामायिक एक वो साधना है, सामायिक के अंदर वो ताकत है जो हमें संसारी से सिद्ध बना सकती है। सामायिक एक वो साधना है जो हमें सत्य से साक्षात्कार करा सकती है।
क्योंकि एक बार आपके सामने प्रसंग चला था, एक साधक को भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु असत्यमा सद्गमय, हे प्रभु मैं अनादि काल से असत्य में भटक रहा हूँ, मुझे असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले चलो। तो सत्य का साक्षात्कार कराती है सामायिक। तो सामायिक जीवन का जरूरी अंग होना चाहिए। एक श्रावक के नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन क्या करनी, सामायिक करनी। एक दृष्टांत बताती हूँ बंधुओं, एक सत्य घटना के सामायिक, और जिसने प्रतिदिन नियम लिया समाई करने का। समाई करने को यहाँ पर कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनका प्रतिदिन समाई करने का नियम है? हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत अच्छी बात है। जो करते हैं उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, और जिनके ये नियम नहीं लिया और 4 चवन्नियों में से 2 चवन्नियां खर्च हो गई। याद है कौन सी चवन्नियां? जवानी और बचपन और जवानी गई, यानी 50 के ऊपर की उम्र। और आजकल तो बाजी ने फरमाया कि चवन्नी भी वो 25 साल वाली नहीं है। कितने साल की? ज्यादा से ज्यादा 20 की मान लो। तो 40 के ऊपर की जिनकी उम्र हो गई है उनको हर रोज समाई का क्या ले लेना, नियम ले लेना। क्योंकि सामायिक एक तरह से आत्मा को एनर्जी देती है, आत्मा को ताकत देती है, आत्मा के अंदर गुणों का विकास करती है, आत्मा के अंदर संभाव को प्रकट करती है। और नियम लेना, और नियम के अंदर क्या रहना, दृढ़ रहना। कई भाई बंधु नियम तो लेते हैं, छोटे मोटे पचखान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर 100 तरह के आगार रख लेते हैं, 100 तरह की गलियां रख लेते हैं। बीच में जगह खाली है भाई। गौतम चंद जी, राहुल मोबाइल कठिन है जब आप सामने, बीच में जगह खाली मत रखो, क्योंकि फिर बाद में कोई आखिर के बीच में बैठे नहीं बैठे, जगह खाली नहीं छोड़नी, बाजू बाजू में बैठो। तो एक ऐसा सच्ची घटना, सच्चा दृष्टांत आता है कि जब नियम के अंदर दृढ़ रहते हैं, नियम लेना बात एक अलग है, लेकिन नियम को दृढ़ता से पालना, नियम लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्व नियम लेने का नहीं होता है, और महत्व नियम का भी नहीं होता है कि आपने नियम, व्रत, पचखान, त्याग छोटा लिया या बड़ा लिया। त्याग कभी छोटा नहीं होता है और त्याग कभी बड़ा नहीं होता है। तो छोटे और बड़े व्रत का महत्व नहीं होता है, व्रत लेने का महत्व भी इतना नहीं होता है। महत्व उसका होता है कि आपने उस व्रत को, उस नियम को पाला कैसे। कई ऐसे भी भाई बंधुओं के बारे में हमने सुना है कि आंधी आए या तूफान आए, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, दुख हो या सुख हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, लेकिन अपने नियम के अंदर, व्रत के अंदर क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं। और एक श्रावक के बारे में हमने ऐसा भी सुना, आज भी उनके सामायिक की साधना का नियम चल रहा है, और उनके परिवार के सदस्यों ने हमें बताया कि रोज कई साल हो गए, उनकी शादी के पहले से उन्होंने सामायिक का नियम लिया गुरुदेव से। गुरुदेव से, पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब से सामायिक का जिन्होंने नियम लिया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया, चाहे शरीर कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर भी क्यों ना हो, फिर भी क्या करते हैं, सामायिक। मैं कहूँ इंसान की खुशी का दिन, सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है उसकी शादी का दिन, और उन्होंने अपने शादी के दिन भी क्या की, सामायिक की। नियम के अंदर पक्का रहना, नियम के अंदर दृढ़ता से पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब दृढ़ता से पालन का अवसर आता है तो मनुष्य क्या कहता है, मैं तो आगार हूँ। मैं क्या हूँ, आगार हूँ, और मेरे लिए कई गलियां हैं, मेरे लिए कई छूट है। लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ कि जब इंसान अपने लिए हुए व्रत के अंदर अडिग रहता है, निश्चल रहता है, तो उस दृढ़ता का और संकल्प का उसको क्या फल मिलता है। कई बार प्रकृति भी अपने नियम को चेंज कर देती है,
एक बार का प्रसंग आता है, एक नगर के अंदर बड़े धनाढ़े सेठ जी रहते थे। घर के अंदर खूब लक्ष्मी की कृपा थी और घर के अंदर जो पत्नी थी वो भी पतिव्रता, खूब सेवा करती, खूब ध्यान रखती सेठ जी की। किसी प्रकार की घर के अंदर कोई कमी नहीं। एक सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इंसान कितना भी संसार के अंदर सुखों के पीछे भाग ले, 99 सुख मिल जाएंगे, लेकिन एक तो कमी, वो भी क्यों? यदि 100 के 100 सुख मिल गए तो कोई भगवान को याद करने वाला भगवान को भूल जाएगा, और भगवान को भूलेगा नहीं बल्कि अपने आप को भगवान मान बैठेगा। एक सबसे बड़ी कमी थी कि घर के अंदर संतान नहीं थी, और संतान ना हो तो इंसान क्या क्या नहीं करता। ना किसी मंदिर को छोड़ता है, ना गुरुद्वारे को छोड़ता है, ना किसी देवी देवता के स्थान को छोड़ता है। जगह जगह पर जाते हैं और हर जगह के ऊपर अपना सिर नमाते हैं। वो सेठ जी भी जगह जगह पर गए, साधु संतों के वहां पर गए, धर्म स्थान पर जाते, जगह जगह तीर्थ यात्राएं करते। और एक दिन पुनवानी का सूर्य उदय हुआ कि सेठानी गर्भवती हुई। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गर्भ का समय पूर्ण हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ। सेठ जी और सेठानी की खुशी का कोई पार नहीं। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, उनकी जन्म कुंडली बनाने के लिए बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी आए और उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाई गई। उसके भविष्य के बारे में सेठ जी पूछने लगे, लेकिन जैसे ही कुंडली बनकर के तैयार हुई, सबके सब ज्योतिषियों को जैसे सांप सूंघ गया, सबका चेहरा उतर गया। सेठ जी ने कहा, भाई हुआ क्या? तुम लोग बोलो, मुझे कुछ जवाब दो। उन्होंने कहा, सेठ जी बात ऐसी है, हम यदि कुछ बोलेंगे तो आपसे सहन होने वाला नहीं। सेठ जी ने कहा, जो कुछ भी हो हिम्मत करके बोल दो और मैं हिम्मत करके सहन कर लूंगा, क्योंकि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पर सेठ जी ऐसी बात है तो सत्य ये है, हमने सबने मिलकर के जो कुंडली बनाई और सबका रिजल्ट एक ही निकलता है। आपका बेटा गुणवान तो बहुत होगा, पढ़ेगा लिखेगा खूब, विनयवान भी खूब होगा, आपका आज्ञाकारी होगा, चारों दिशाओं के अंदर आपके नाम को रोशन करेगा। लेकिन सेठ जी एक सबसे बड़ी कमी है कि इसका आयुष बहुत छोटा है, और आयुष बहुत छोटा है। उससे भी विशेष बात, जिस दिन इसकी शादी होगी, दुल्हन घर के अंदर आएगी, उसी रात ये बच्चा मौत के मुंह में चला जाए। शादी हुई नहीं कि उसी रात ये मौत के मुंह में गया। अब आप सोचो, सेठ जी की खुशी तो कपूर की गोली की तरह उड़ गई, पूरी खुशी उड़ गई उनके चेहरे से, चेहरा मुरझा गया और आंखों में से आंसू आने लगे। लेकिन फिर आंखों के सामने सेठानी का चेहरा घूमने लगा। मैं सेठानी को जाकर के ये बात कहूंगा, इतने वर्षों के बाद में, इतनी मन्नतों के बाद में घर के अंदर पुत्र हुआ, और वो पुत्र अल्प आयु लेकर के आया, छोटा आयुष लेकर के आया, और जिस दिन उसकी शादी करेंगे वो मर जाएगा। माँ से ये बात सहन होने वाली नहीं। इसलिए अब सेठ जी ने पंडितों को, ज्योतिषों को तो जो उनको दान दक्षिणा देनी थी देकर के रवाना किया। सेठानी के पास में गए, लेकिन चेहरे पर वही खुशी। विचार किया, मैं बाप हूँ, मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन माँ से सहन नहीं होगा। इसलिए चेहरे पर वही खुशी लेकर के अपनी पत्नी के पास में गए और जाकर उसको बहुत बधाई दी। हमारा पुत्र बड़ा गुणवान होगा, बड़ा विद्वान होगा, बड़ा नाम करेगा, विनयवान होगा, हमारे नाम के अंदर 4 चांद लगाएगा। लेकिन जो सत्य बात थी उस बात को छिपा लिया। समय निकलने लगा, बच्चा स्कूल जाने लगा, और एक दिन वो भी आया, पढ़ लिख करके होशियार हो गया। और समय निकलते क्या देर लगती है, एक दिन वो भी आ गया, पांव पर खड़ा हो गया और पिताजी का पूरा बिजनेस व्यापार भी संभाल लिया। अब पढ़ा लिखा है, होशियार है, सुंदर है, इतना बड़ा घर और घराना है, सेठ जी का नाम है, तो उसके लिए खूब रिश्ते आने लगे, अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। और माँ बार बार कह रही है अपने बेटे के लिए, सेठ जी से बार बार कह रही है, भाई इतने रिश्ते आ रहे हैं, अच्छी सी गुणवान लड़की देख करके, गुणवती घर घराने की लड़की देख करके शादी कर दो। अब मैं भी चाहती हूँ मेरे घर के अंदर पुत्र वधू
आए, मैं भी उसको आशीर्वाद दूं, वो मेरे पांव दबाए, मेरी सेवा करे, मैं भी ये चाहती हूँ। लेकिन सेठ जी सच्चाई जान रहे थे। जैसी इसकी शादी हुई नहीं, पुत्र वधू घर पर आई नहीं और ये काल धर्म को प्राप्त हुआ नहीं। लेकिन ये सत्य बात सेठानी को बता नहीं सकते। सेठानी रोज रोज जिद करती और एक दिन तो सेठानी इतनी परेशान हो गई, क्या कारण है, आप इसकी शादी क्यों नहीं करते हैं? क्या मेरे 100 साल पूरे होने के बाद में इसकी शादी करोगे? मेरे मरने के बाद में क्या मैं ये इच्छा, अपनी बहू को देखने की चाह, अपने बहू को देखने की इच्छा अपने साथ में लेकर के चली जाऊंगी? सेठ जी मजबूर हो गए और अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम जी को बुला करके पूरी सत्य बात कह दी। मुनीम जी भी हैरान और परेशान। उन्होंने एक राय दी, देखिए सेठ जी, सेठानी की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। एक तरफ ये दुख है और उस तरफ वो दुख है, लेकिन एक कार्य करो, आप किसी बिल्कुल गरीब घर की लड़की को घर पर लाओ जो गुणवान हो, आपकी केवल बहू ही नहीं बेटा बनकर के रहे, जो बुढ़ापे की लाठी बनकर के रहे, गुणवान हो और इसका 100 साल पूरा होने के बाद में भी छोड़ करके नहीं जाए। अब सेठ जी इसी तलाश में रहने लगे और कहते हैं जहां पर चाह होती है वहां पर राह मिल जाती है। ऐसी एक गुणवान लड़की मिल गई और शादी हो गई। शादी हो गई, लेकिन शादी होने से पहले ही सेठ जी ने क्या मन के अंदर सोचा, एकाएक बेटा है, शादी होगी और ये तो यहाँ से चला जाएगा, तो शादी के बाद में तो मैं इसके कोई मौज शौक पूरे कर नहीं सकता। इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति कमाई, किसके लिए? अपने संतान के लिए, और ये तो चला जाएगा, क्यों ना इसके रहते रहते ही मैं इसके लिए बड़ा आलीशान बंगला बनाऊं। एक दिन एक रात ही सही, कम से कम मेरा मन तो खुश हो जाएगा कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ किया। इसलिए बड़े भवन का, महल जैसे घर का निर्माण करवाया शादी के पहले पहले। और जिस दिन शादी हुई उस दिन उस बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया। अब शादी हो गई, बेटे बहू घर पर आ गए और अपने सास ससुर के उसने चरण छुए, आशीर्वाद लिया। और सेठ और सेठानी ने, क्योंकि सेठानी के मन में तो खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। शादी का जब समय चल रहा था, सेठानी तो बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन सेठ जी का पल 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 क्षण क्षण कैसे निकल रहा था। वो क्या देख रहे थे, मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। ना कोई हंसी है और ना ही कोई खुशी, बड़े उदास रहते। सेठानी रोज पूछती, क्या हुआ सेठ जी, हमारे एकाएक बेटा है और इतने वर्षों के बाद में बेटा हुआ, आज उसकी शादी है, अड़ोसी पड़ोसी भी खुश हो रहे हैं, आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं? लेकिन सेठानी जी के पूछने के बाद में भी सेठ जी ने कुछ नहीं बताया। शादी हो गई और शादी होने के बाद में बेटा बहू आशीर्वाद लेने के लिए आए। माँ ने तो बड़ी खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और जब ससुर के उसने पांव छुए, लेकिन ससुर जी का हाथ आशीर्वाद देते समय धूज रहा है, हाथ भी धूज रहा है और जबान भी लड़खड़ा रही है। सोच रहे हैं मैं इसको सदा सुहागन का, अखंडवती सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद कैसे दूं? मैं सामने देख रहा हूँ, आंखों के सामने देख रहा हूँ, आगे क्या घटने वाला है। इसका ये सुहाग, इसके सुहाग के चिन्ह, इसकी ये बिंदी, इसका ये चूड़ा लंबे समय का नहीं। सामने वो सुहागन के रूप के अंदर खड़ी है, लेकिन सेठ जी को उसको विधवा का रूप दिखाई दे रहा। अपने आंसुओं को छिपाया सेठ जी ने, लेकिन फिर भी दिल से आशीर्वाद दिया और उन दोनों को उस भवन में जाने के लिए रवाना किया। बाजू में ही मकान बनाया हुआ था और सेवकों को, दासियों को साथ में भेजा। इन दोनों को, नए जोड़े को उस भवन के अंदर लेकर के जाओ और वहां पर उनके लिए बढ़िया पलंग बिछाया हुआ, फूलों की शैया बिछाई हुई, एक दुल्हन की तरह उस बंगले को तैयार कर रखा था। दोनों वहां पर पहुंच गए। इधर पीछे सेठ जी ने क्या किया, विचार किया, ये रात्रि मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात है, सबसे दुखदाई, सबसे भयानक रात है। ये रात ऐसे व्यतीत होने वाली नहीं। इसलिए सेठ जी ने हाथों हाथ सेवकों को भेजा और जिन जिन ज्योतिषियों ने, जिन जिन विद्वानों ने, ज्ञानियों ने कुंडली बनाई थी, उन सबको वहां पर
बुला रही। मुझे कुछ धर्म की चर्चा करते रहो, भगवान का भजन गाते रहो, शायद मेरी रात निकल जाए। बाकी ऐसा लगता है मेरे बेटे के जाने के पहले शायद मैं ही पहले चला जाऊं। सब विद्वान आ गए, धर्म की बात कहने लगे, धर्म की बात सुनाने लगे। और इधर तो सेठ जी धर्म चर्चा सुन रहे हैं, धर्म चर्चा सुन रहे हैं, कानों के अंदर शब्द जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक दृष्टि है द्वार पर, अपने घर के द्वार पर, मेन गेट पर दृष्टि है। और वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं द्वार पर? अभी अभी मेरी बेटे की बहू रोती रोती आएगी, रोती रोती आएगी और कहेगी कि पिताजी मेरी जिंदगी तो उजड़ गई, मैं तो तबाह हो गई। उनकी अनिमेष दृष्टि से द्वार की तरफ देख रहे हैं, पंडित अपनी कथा कह रहे हैं। और इधर देखिए नया जोड़ा वहां पर अपने भवन के अंदर जाते हैं, कक्ष के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे एक नियम है, मैंने गुरुदेव से नियम लिया हुआ है, कई वर्ष हो गए जब से मैंने धर्म आराधना करना सीखा, उसी दिन मैंने नियम ले लिया, आंधी हो चाहे तूफान हो, मुझे 2 सामायिक करनी है। और वो भी धर्मात्मा था, उसके अंदर भी अच्छे संस्कार थे। उसने कहा मैं तुम्हारे नियम को भंग होने नहीं दूंगा, मैं विश्राम करता हूँ और तुम अपनी सामायिक करो। अपने पति की आज्ञा लेकर के आसन बिछा करके सामायिक लेने के लिए बैठ गए। अब देखिए बंधुओं, धर्म का चमत्कार कैसा होता है। वो तो थका हुआ था और नींद के अंदर सो गए, पति देव सो गए और उसकी पत्नी 2 सामायिक लेकर के बैठ गई। लगभग 1.5 सामायिक आई होगी और घड़ी के अंदर लगभग 11 सवा 11 बजे, चारों तरफ सुनसान। अचानक किसी के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई, जोरदार रोने की आवाज, तड़पने की, जैसे किसी को कोई पीड़ा हो रही है, कोई वेदना के अंदर है, कष्ट के अंदर है। नीचे गली में से ऐसी आवाज आ रही है। वो विचार करने लगी, कौन पीड़ा के अंदर है, कौन वेदना के अंदर है, मैं जाऊं और उसकी रक्षा करूं, जितना मेरे से हो सके उसकी सहायक बनूं। लेकिन सामायिक अभी बाकी थी और थोड़ा समय निकला, सामायिक पूरी हुई, सामायिक पारी, बैठ का समेटा और दौड़ी दौड़ी गई नीचे। और गली में जाकर के उसने क्या देखा, वहां पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक तो बुढ़ा व्यक्ति है और एक गर्भवती स्त्री है। वो बुढ़ा व्यक्ति उस स्त्री का पिता है, जो प्रसव पीड़ा शुरू हुई घर के अंदर, लेकिन उसके पास में गाड़ी के साधन था नहीं, पैसे इतने थे नहीं कि गाड़ी में लेकर के अस्पताल जाए, इसलिए पैदल पैदल ही लेकर के जा रहा था। और रास्ते के अंदर वेदना इतनी, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो बुढ़ा व्यक्ति भी रो रहा है और वेदना से वो स्त्री भी तड़प रही है। और उस बहन ने समझ लिया इस समय इसको एक स्त्री की आवश्यकता है। उस बुढ़े बाप को कहा कि पिताजी आप रोइए मत, आप रो मत, मैं करूंगी आपकी मदद। दौड़ी दौड़ी वापस ऊपर गई, जो भी पुराने वस्त्र चाहिए थे प्रसव कराने के लिए, जो भी सामग्री चाहिए थी, कुछ वस्त्र लेने के लिए अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई और जो भी सामग्री उसको फटाफट मिली, सामग्री लेकर के उसी तरह वापस दौड़ी दौड़ी आ गई और जल्दबाजी के अंदर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, भूल गई। नीचे आई और अपने कार्य में लग गई और कुछ ही देर के अंदर बच्चे का जन्म हो गया और उनको पूछ करके बराबर माँ की गोदी में दिया और गाड़ी के पैसे दिए, साधन करा करके उनको तो रवाना कर दिया। इधर देखिए, वो दोनों रवाना हुए और पीछे क्या हुआ, जैसे ही वो दरवाजा खुला छोड़ करके गई, उसके पति का काल आ गया, यानी काला नाग। जो उसका काल था, काले नाग के रूप के अंदर ऊपर चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते कमरे में प्रवेश करने लगा। जैसे ही वो कमरे के बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच था, आधा अंदर और आधा बाहर, जोरदार आंधी आई। ऐसी जोरदार आंधी आई कि दरवाजा डट एकदम बंद, आधा सांप अंदर और आधा सांप बाहर, 2 टुकड़े में बदल गया। और नीचे वो अपना कार्य पूरा करके ऊपर आई। ऊपर आकर के देखा वहां पर लहू लुहान पड़ा है, सांप मरा हुआ। विचार किया और उसके बाद में भी वो अपने आप को ही कोस रही है। क्या कोस रही है, मैंने कितना बड़ा
अविवेक किया, मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरे अविवेक के कारण से पंचेंद्रीय जीव की क्या हो गई, हत्या हो गई है। मैंने बड़ा अपराध किया है, बड़ा गुनाह किया है, इसके लिए वो पश्चाताप कर रही है। उसने धीरे धीरे सांप के दोनों टुकड़ों को उठाया, फूलों की टोकरी पड़ी थी, उन टोकरी के अंदर दोनों टुकड़ों का रख दिया। वो रखने के बाद में वो भी जाकर के सो गई। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह का सूर्य उदय हुआ, दोनों तैयार हुए कि चले माता और पिता से क्या लेते हैं, आशीर्वाद। इधर सेठ जी शाम से रात से लगाकर सुबह तक टकटकी लगाकर के देख रहे हैं क्या हुआ, अभी तक पुत्रवधू आई नहीं, अभी तक पुत्रवधू आई नहीं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों आए। जो वो दृश्य सोच रहे थे बिल्कुल विपरीत। पुत्रवधू दुल्हन की तरह सजी हुई है और साथ में बेटा है। सेठ जी सोचने लगे क्या ये सत्य है या सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ या सत्य है। सेठ जी को अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। वो दोनों आगे बढ़े, अपने ससुर के और लड़के ने अपने पिता के चरण छुए, आशीर्वाद मांगा। लेकिन जैसे वो आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं, अभी तक उनको विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा जिंदा है। और सामने बैठे थे सब ब्राह्मण, वो पंडित लोग, वो भी हैरान। एक की ज्योतिष गलत हो सकती है, दो की ज्योतिष गलत हो सकती है, 10, 20, 50 लोग बैठे, सबकी ज्योतिष गलत हो गई। याद रखना, धर्म के अंदर वो चमत्कार है कि पूरी प्रकृति बदल सकती है यदि हमारी धर्म के अंदर दृढ़ता हो, धर्म के अंदर सच्चा विश्वास हो। वो भी हैरान हो गए और सेठ जी देखने लगे पंडितों की तरफ और पंडित देखने लगे सेठ जी की तरफ। सेठ जी ने कहा तुम सब लोगों की ज्योतिष गलत। लेकिन वो भी एक स्वर से बोलने लगे, नहीं सेठ जी, हम भी दृढ़ता के साथ में कहते हैं हमारी ज्योतिष गलत नहीं। गलत नहीं तो ये साक्षात सामने सबूत खड़ा है, मेरा बेटा जिंदा खड़ा है, यह कैसे हो गया, मुझे इस रहस्य का पर्दाफाश करो। उन्होंने कहा सेठ जी इसका पर्दाफाश हम नहीं करेंगे, आपकी बहू करेगी, उनसे पूछो। बेटे को तो अंदर भेज दिया, बहू को वहां पर खड़ा रखा और कहा बेटी अब तुम यहाँ से रवाना हुए, यहाँ से गए, तुम्हारे कमरे में गए, यहाँ से लगाकर वापस यहाँ पर आए, इतने घंटे के बीच में क्या क्या घटना हुई, पूरी घटना बताओ। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, रोते रोते उसने पूरी की पूरी रात की घटना बताई। उन्होंने कहा ऐसी बात है, सब पंडित लोग गए, जाओ हमें बताओ कि वो सांप कहाँ पर है, तुम्हारे ससुर को सबूत बताना है, ये सबूत मांग रहे हैं। वहां पर गई और जाकर टोकरी के अंदर सांप के वो 2 टुकड़े देखे। सेठ जी के रोंगटे खड़े हो गए, विचार करने लगे मेरे बेटे का काल तो आया था, लेकिन काल से भी बचा लिया किसने, बहू ने। बहू ने नहीं, बहू के धर्म ने, बहू की दृढ़ता ने। यदि वो उस दिन के लिए छुट्टी मार लेती, कल्पना करो वो छुट्टी मार लेती, आज तो मेरी शादी है, आज कोई धर्म करने का समय है, आज तो संसार के सुख भोगने का समय है, आज कोई धर्म करने का समय नहीं। अरे खुद की शादी छोड़ो, अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी शादी होती है तो सबसे पहले आप लोग क्या छोड़ते हो, धर्म। आज नहीं कल लेकर। लेकिन दृढ़ता के अंदर यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा, तुम जो भी चाहो जमाने से, तुम जो भी चाहो जमाने से वो सब पा सकते हो, तुम जो भी चाहो जमाने से वो सब पा सकते हो, दृढ़ संकल्प और हिम्मत से। दृढ़ संकल्प और हिम्मत से मरुस्थल में भी पेड़ उगा सकते हो, मरुस्थल में भी बसंत ला सकते हो। होना चाहिए दृढ़ संकल्प, भगीरथ की तरह के 3 पीढ़ियां खप गई भगीरथ की, लेकिन उन्होंने संकल्प को नहीं छोड़ा और गंगा को धरती पर ला दिया। गंगा ने संकल्प लिया था मैं धरती पर नहीं आऊंगी, लेकिन भगीरथ की पीढ़ी ने संकल्प लिया था हम गंगा को धरती पर लाएंगे, अपने पूर्वजों को उनके पाप से मुक्त कराएंगे। इसलिए गंगा का एक नाम और है भागीरथी। भागीरथ की किसके नाम से पड़ा, भगीरथ उनको धरती पर लाए और गंगा को आना पड़ा, और भगीरथ के संकल्प के सामने गंगा को भी झुकना पड़ा। तो संकल्प के अंदर वो ताकत होती है। अंतिम में कहने का तात्पर्य बंधु एक ही है, 12 व्रतों में से 11 व्रतों का पालन हो
या ना हो, एक व्रत, और कौन सा? समय का व्रत। नियम जरूर होना चाहिए, 23 घंटे संसार के लिए निकालो, लेकिन 1 घंटा स्व के लिए निकालो, और उसका भी दृढ़ता से यदि पालन करेंगे बंधुओं, तो आत्मा का इस भव में पर भव में कल्याण होगा।